लैलतुल क़द्र। लैलतुल क़द्र कब होती है? हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है। हज़रत आयशा सदीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से रवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, शब क़द्र को तलाश करो रमज़ान की आखिरी 10 रातों में, यानी ताक रातों में। आखिरी अशरे की ताक रातें यानी 21, 23, 25, 27 और 29, इनमें तलाश करने का हुक्म दिया गया। और ये कि अल्लाह करीम की करम की अज़मत है कि हर ताक रात में कहीं ना कहीं शब क़द्र होती है। ये अल्लाह की तकसीम है कि ज़मीन के किस हिस्से पर 21 को हो, किस हिस्से पर यानी दूसरे हिस्से पर 23 को हो, किसी और हिस्से पर 25 को हो, किसी और हिस्से पर 27 को हो और किसी और हिस्से पर 29 को हो। इसका तअय्युन जो है वो इस तरह नहीं किया जा सकता कि ये अल्लाह की किस कदर रहमत है। सारी दुनिया पर सिर्फ़ एक ही रात को लैलतुल क़द्र नहीं होती, इसलिए रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी एक रात को मुतय्यन नहीं फरमाया। 27वें शब के बारे में उलमा भी लिखते हैं, इनका अंदाज़ा और तखमीना है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसको तअय्युन नहीं फरमाया कि ये ख़ास दिन ख़ास रात को होगी। फिर ये याद कर लें, जो शख्स इशा बाजमात और फजर बाजमात अदा करता है उसे भी उलमाए करम जो हैं वो कायमुल लैल शुमार करते हैं, यानी रात का पूरी रात का क़याम करना। कम अज़ कम ये अदा करने वाला लैलतुल बरक़ात की हिस्सा पा लेता है। और जिसे ज़्यादा पाने का शौक़ हो उसके लिए उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सदीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की रिवायत मौजूद है। हज़रत आयशा सदीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रमज़ान के आखिरी अशरे में इबादत और मुजाहिदा करते थे और मुशक्क़त उठाते थे और दूसरे दिनों में इतना नहीं करते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत को मद्देनज़र रखते हुए आज 23वीं की रात आएगी और 23वीं की रात हम अपने आप को अल्लाह के हुज़ूर हाज़िर रखें। अल्लाह के हुज़ूर रख कर अगर हम 2 रकात नमाज नफ़ल इस तरीके से पढ़ लेते हैं कि 2 रकात नमाज नफ़ल अदा करें, अल्हम्दु शरीफ के बाद 1 बार सूरत क़द्र और 3 बार सूरत इखलास पढ़ें, यानी 1 बार सूरत क़द्र और 3 बार सूरत इखलास। पहली रकात ख़त्म हुई, दूसरी रकात में फिर अल्हम्दु शरीफ के बाद 1 बार सूरत क़द्र और 3 बार सूरत इखलास पढ़ें और फिर सजदे में जाके 70 मरतबा दरूद इब्राहीमी पढ़ें और 70 मरतबा अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़म्बिन व अतूबु इलैह पढ़ें और अल्लाह से जो भी मांगे इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ पूरे यकीन के साथ इस चीज़ का यकीन रखें कि अल्लाह ताला वो आपको अता करेगा। कोई भी चीज़ आपने मांगनी हो, कोई भी दुआ मांगनी हो, दुआएं तकदीर बदल दिया करती हैं और ये नवाफिल उससे यानी जो तकदीर बदलना चाहते हैं, जो अपनी कोई भी हाजत पाना चाहते हैं, कोई भी अल्लाह ताला से बात मनवाना चाहते हैं, कोई भी अल्लाह के सामने अपनी अर्ज़ रखना चाहते हैं, इन रातों को जाने ना दें। अपने रब के सामने अपने रब के हुज़ूर सजदा रेज़ हो जाए और सजदा रेज़ होकर अपने रब से जो चाहे मांग लें। ये यकीन रखें कि अल्लाह ताला पूरी ज़रूर करता है। और अगर कभी किसी वजह से हमारी ही बेहतरी के लिए अगर अल्लाह ताला ने वो चीज़ आपको नहीं दी तो समझ लें कि वो दुआ रायगा नहीं जाएगी, वो आखिरत के लिए इकट्ठी कर दी जाएगी। जैसे कि हदीस पाक में आता है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कुछ लोग अर्श के साए तले होंगे और लोग पूछेंगे, उनके चेहरे नौरानी होंगे, लोग पूछेंगे कि ये कौन है, क्या ये नबी हैं? तो फरिश्ते कहेंगे कि नहीं। वो पूछेंगे क्या ये वली हैं? फरिश्ते कहेंगे नहीं। और फिर वो इसी तरह दर्जा बदर्जा सबके नाम लेते जाएंगे और फरिश्ते ये कहेंगे ये वो लोग हैं जिनकी दुआएं दुनिया में पूरी नहीं हुई थी। और अगर आपकी कोई दुआ दुनिया में पूरी नहीं होती तो कभी भी दुखी मत हो। अल्लाह ताला पहली बात तो ये कि उसके अगेंस्ट आपको वो देता है जो आपके लिए बेहतर होता है, क्योंकि आप अल्लाह पर यकीन रख के वो दुआ मांग रहे हैं तो अल्लाह ताला आपको वो अता करता है जो आपके लिए बेहतर होता है। और अल्लाह तो बेहतर जानता है हमारा माजी, हमारा हाल, हमारा मुस्तकबिल। और इसी तरह अल्लाह ताला उन दुआओं को स्टोर कर लेता है आखिरत के उस वक्त के लिए जब कोई बाप नहीं रहेगा, जब कोई माँ नहीं रहेगी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि
دودھ پلانے والے بچے کو ماں نیچے پھینک کر اس کے اوپر کھڑی ہو جائے گی. یعنی اس دن اتنا نفسا نفسی کا دور ہوگا، اتنی نفسا نفسی ہوگی کہ ماں اپنے بچے تک کو نیچے پھینک کر اس کے اوپر کھڑی ہو جائے گی. تو سوچیں کہ جب یہ عالم ہوگا نفسا نفسی کا، کوئی کسی دوسرے کو اپنی نیکی نہیں دے گا اور کوئی کسی دوسرے کے گناہوں کا بوجھ نہیں اٹھائے گا. اس دن میں اگر آپ کی دعائیں سٹور ہوئی آپ کو مل جاتی ہیں اور اللہ تعالیٰ کی محبت میں آپ شامل ہو جاتے ہیں، تو کیا آپ کی دعا رائے گاں گئی؟ یہ دنیا تو چند دنوں کی ہے، ختم ہو جائے گی. کچھ سال جو ہم نے زندگی کے گزارنے ہیں، ہم اس دنیا میں رہیں گے اور پھر چلے جائیں گے. اور جب ہم اللہ کے پاس جائیں گے پھر اس کے بعد کوئی موت نہیں ہے. تو اللہ کے ہاں جو کام ہم یہاں نہیں کرتے، جو مشقت ہم یہاں نہیں اٹھاتے، جو اپنے آپ کو مطلب دنیا کے لحاظ سے ہم تیار کرتے رہتے ہیں اور دین کی پرواہ بالکل نہیں کرتے، آخرت کی پرواہ بالکل نہیں کرتے، تو اس وقت میں اللہ تعالیٰ آپ کے لیے وہ دعائیں اکٹھی کر رہا ہے. تو سوچیں کتنا بڑا درجہ ہے آپ کا. اللہ ہماری ہر دعا کو قبول کرے، چاہے وہ دنیا کی ہو چاہے آخرت کی. اللہ ہماری تمام مرادوں کو پورا کرے. آمین. اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی محبت میں رکھے، ان لوگوں میں شمار کرے جن کو اللہ کی محبت ملتی ہے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.